नमस्कार दोस्तों। पुरानी चीज़ों को याद करते रहिए। बहुत दिल लगता है, बहुत मन लगता है और ये भी पता चलता है कि हमारा अतीत कितना सीधा साधा साधारण होता था और सुखदाई होता था। उसमें इतने तनाव, इतने दुख, इतने भाग दौड़, धींगा मुश्ती, प्रतिद्वंदिता की, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, ये सब चीज़ें तब नहीं थी। मैं आपको एक छोटी सी बात का जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे देश में पहली कार जो है फोर्ड मॉडल टी, उसको बोलते थे, वो आई और उसके बाद साथ साथ ही एक लैंकास्टर भी होती थी। तो दोनों ये दवाएँ जो कारें हैं, दोनों ब्रांड जो है ये पहली बार बाज़ार में आए। और उस वक्त भारतीय कार बाज़ार, अब तो यह बात अलग है कि सारी दुनिया उसके कार बाज़ार के पीछे है। और लेकिन जब कार आई, उसका पता चला, तो वो कुछ ही मिनट में 25,000 यूनिट जो हैं वो बुक हो गई। अब बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनको समय दे दिया गया कि जब भी बारी आएगी आपको बुला लिया जाएगा। और देश में जो पहली कार बिकी वो कलकत्ता में बिकी थी। वो उस वक्त दिल्ली या मुंबई में नहीं, बल्कि कोलकाता जो आज कहते हैं, तब कलकत्ता में बिकी थी, क्योंकि कलकत्ता उन दिनों में व्यापार का और उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था। और बाज़ार का इंफ्रास्ट्रक्चर मूल रूप से उस वक्त वहीं था, क्योंकि फोर्ट विलियम राजधानी भी रही थी। और पहली कार के बारे में अलग अलग थोड़ी सी चर्चाएं चलती रहती हैं कि फोर्ड वाली थी, कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स वाली थी। बहरहाल इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये निश्चित है कि बड़ी सीमित संख्या में कारें बिकी थी। मुंबई में तब 4 कारें बिकी थी, सारी 4 कारें। और इन 4 कारों की जब सेल हुई तो चारों की सेल के ख़रीदारों को देखने के लिए भी भीड़ उमड़ पड़ी थी। देखे तो सही किसकी हिम्मत है, कौन इतनी सामर्थ्य रखता है जो कार खरीदने आ गया। और उनमें टाटा ग्रुप के जो संस्थापक थे, जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, तो वो भी उन चारों में शामिल थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये 1901 की बात है, ज़्यादा बहुत पुरानी बात नहीं है। 1901 में जमशेद जी नुसरवान जी टाटा ने पहली कार ख़रीदी। पारसी समुदाय थे, इस बात का भी ज़िक्र हुआ। और उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो कोलकाता को फिर भी नहीं मिला। वो स्थान था मद्रास का। अब चेन्नई है, तब मद्रास सिर्फ हुआ करता था। मद्रास में दूसरा स्थान स्थापित हुआ, वहाँ का बाज़ार भी बड़ा समृद्ध था। और उसके बाद 1907 तक तो ये कोलकाता में भी बिक्री, कलकत्ता में भी बिक्री जो है वो धड़ाधड़ शुरू हो गई। बुकिंग पहले चलती थी, महीनों का समय दिया जाता था कि 4 महीने बाद आपकी बारी आएगी, 2 महीने के बाद आपकी बारी आएगी, 6 महीने के बाद बारी आएगी। जो भी है, एक सीरियल दे दिया जाता था, आवंटित कर दिया जाता था कि इससे पहले यहाँ पता करने भी ना आइए, क्योंकि आप आएंगे विशेष रूप से। अब वो व्यवस्था तो है नहीं, नई व्यवस्था के अनुसार तो आपने एक संदेश भेजा या व्हाट्सएप कॉल पे बात कर ली। अब वो वक्त तो तब था नहीं। तब तो यही था कि या तो व्यक्तिगत रूप से आइए, पता कर लीजिए, या फिर ये है कि आपका कोई मैनेजर आए, वो पता करके चला जाए। तो इस प्रकार से जब प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होने को आया, 1920 से पहले की बात है, उस वक्त भी देश में कुल कारों की संख्या, इतने बड़े देश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था और बहुत सारे अन्य छोटे छोटे देश भी शामिल थे, 1,000 से ज़्यादा कारें नहीं बिक पाईं। 1,000 कारें एक आंकड़ा था जो उन दिनों में चर्चा का विषय बना। सभी जो भी अखबार जैसे भी छपते थे, उनमें ये खबर भी अलग से छपी कि क्या बात है कि भारत, हमारा देश जो है वो 1,000 कारों की बिक्री वाला देश बन गया है। तो मित्रों, समय कितनी जल्दी कितने नए नए रूपों में हमारे सामने आता है, ये दिलचस्प होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि माजी या अतीत को अंधेरे में मत दबा रखिए, कभी कभी उसको दोहरा लिया करें, याद कर लिया करें। ये माजी वो नहीं है जिसके लिए कामना की जाती है कि मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं।
ये ऐसा माजी है हमारा जो ज़िल्लत नहीं बल्कि फ़ख्र का, गर्व का विषय है। शुक्रिया।